यही महिलाओं कर्मचारी 7-7 हज़ार में काम कर रही हैं। चोर अधिकारी बैठे हुए हैं, संजय गुप्ता जी को नोटों के बंडल आ जाते हैं, मजदूर दिखाई नहीं देता। पहले जो बड़े भाई हैं मोदी जी, उनके बारे में बता दें कि जिस टाइम मोदी सरकार नहीं आई थी तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि देश के अंदर विकास लाएंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन बताना चाहते हैं मोदी जी को कि जब से आप सत्ता में आए हैं 2 करोड़ रोजगार तो नहीं, 2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। आज हमारे देश के अंदर 30-35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और आज जो मोदी सरकार किसी ज़माने में कहती थी, स्मृति ईरानी जी, अगर 2 रुपये बढ़ जाता तो सिलेंडर गैस का सिर पे लेकर भागती थी कि हाय हाय महंगाई आ गई है। अभी आज के देखिए अखबार के अंदर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पर 7 रुपये बढ़ा दिया है। आज 5 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये सिलेंडर पे बढ़ जा रहा है, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। आज मोदी सरकार चुन चुन कर, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, सबको चुन चुन कर मार रही है। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं सुरक्षा का कानून बनाया हुआ है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर कौन सी महिलाएं सुरक्षित है? इनकी क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? जो दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन 17,234 रुपये दे रखा है, आज हमारी महिलाओं कर्मचारी हैं, चाहे उद्योग नगर चले जाए, मंगोलपुरी चले, नरेला चले जाइए, यही महिलाओं कर्मचारी 7-7 हज़ार में काम कर रही हैं। और इन महिलाओं कर्मचारी को अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो तनख्वाह के लिए अगर अपना केस लगाती हैं तो यहाँ पर जैसे एसके गुप्ता, संजय गुप्ता जी बैठे हुए हैं, चोर अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्हें चोर कहेंगे, मालिकों का दलाल कहेंगे। अगर आज एक मजदूर अगर तनख्वाह का केस लगाएगा तो इनके यहाँ कम से कम 3 साल हमें धक्के खाने पड़ेंगे। 3 साल धक्के खाने के बाद ये तनख्वाह का पूछेंगे कि मजदूर काम करने का सबूत दीजिए क्या है। लेकिन इनसे पूछना चाहते हैं और आज हम इनको ज्ञापन भी देंगे, इनसे पूछेंगे कि जो फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर काम कर रहा है उन मजदूरों को आप कौन सा श्रम निरीक्षक है या आप जेल से जॉइंट लेबर कमिश्नर बैठे हुए हैं, कितने मजदूरों को रिकॉर्ड दिखा रखे हैं? जब आप सीट पे बैठ जाते हो तो आंख बंद कर लेते हैं। बिल्ली आती है ना, अब तो बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। जब संजय गुप्ता जी को नोटों के बंडल आ जाते हैं तो मजदूर दिखाई नहीं देता, उसे मालिक दिखाई देता है। वो मजदूरों के केस के अंदर कमियां निकालता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं। इसलिए मजदूरों के केस जब से आए हुए हैं, मजदूरों के केस 80% इन्होंने जो पुराने केसों में आर्डर हो गए थे वो इन्होंने सेट असाइड खोल दिए गए हैं पैसा लेकर। एक केस के मैं उदाहरण भी दूंगा कि एक सेट असाइड खोलने के लिए 50,000 रुपये लेता है। अगर आपका किसी अधिकारी ने, पहले के अधिकारी ने अगर केस आपके हक में कर दिया और मालिक ने अपील कर दी तो उस अपील को खुलवाने के लिए 50,000 रुपये लेता है। और हमने इसको लेटर भी दे रखा है कि कोई अधिकारी अगर चले जाएगा तो ये आके कहता है कि पीछे का अधिकारी गलत काम करके चले गया। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बैठे हुए हैं कि जो पीछे का अधिकारी का आप कराएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का है कि जब जहां पर आरसी इशू हो जाती है या रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद तुम्हें अधिकार नहीं है खोलने का, लेकिन ये पैसा लेकर खोल दे रहे हैं। और आज बताना चाहते हैं कि आज दिल्ली सरकार जो है बैठी हुई है जिसने 17,234 रुपये न्यूनतम वेतन लागू कर रखा है। हम पूछना चाहते हैं कि 2018 के अंदर यही केजरीवाल सरकार ने कहा था कि जो मालिक न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे अपनी हालत क्या है। आज वो जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, आज सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं पर हो रहा है। आज उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा, उन्हें कहीं ESI नहीं मिल रही, नहीं कहीं PF मिल रहा, ठेकेदार आता तो बाहर कर देते हैं। आज देश का दुर्भाग्य है। और जब यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने आते हैं तो ये अधिकारी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 5 साल 8 साल से, आपसे सबूत मांगेंगे। लेकिन अगर इनसे पूछो कि आपके पास 8-10 इंस्पेक्टर बिठा रखे हैं, फैक्ट्री के अंदर जाके पूछो कि जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है उसको मालिक ने रिकॉर्ड बनाया या नहीं बनाया, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जिसका रिकॉर्ड नहीं बना रखा उसको वर्कर को जाके रिकॉर्ड दिलाए। आज हम इसको कहेंगे जाके। और दूसरा, जो मोदी सरकार ने एक फिक्स टर्म कानून बना दिया कि आज के टाइम में हमारे मजदूर महिलाओं कर्मचारी हैं जो 2 साल 4 साल काम करने के बाद में आज यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, केस लगा देते हैं। लेकिन सरकार, जो मोदी सरकार ने 4 कानून बनाए हैं उसके अंदर एक कानून ये भी है कि आपको कारखानदार 1 साल के लिए रखेगा, आपको फिक्स टर्म्स के अंदर रखेगा, और आपका काम ठीक रहा तो आपको
1 साल तक रखेगा और आपको मालिक को पता लग गया कि ये नेतागिरी कर रहा, कुछ कर रहा, तो आपको बीच में निकाल देगा, तो आप लेबर कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते। ये इसी मुद्दों को लेकर 14 संगठनों ने 4 बार हड़ताल भी करी है। लेकिन मोदी सरकार को ये भी मालूम है कि जैसे किसानों का आंदोलन था, किसानों के आंदोलन भी बिगर पार्लियामेंट में बहस करके इन्होंने पास कर दिया था। लेकिन हम बहादुर किसानों की बात करते हैं कि 750 किसानों ने वहाँ पे आहुति दी, तब जाके मोदी सरकार ने अपना कानून वापस लिया। इसीलिए देश का मोदी को ये मालूम है कि देश का मजदूर भी कमज़ोर नहीं है। आज 75-70 करोड़ हमारे जो मजदूर साथी संगठन हैं, आज उसको मोदी को पता है अगर मजदूर अगर कमज़ोर होता तो 4 लेबर कोड कानून लागू कर दिया जाता। लेकिन ये कानून कहाँ लागू हो रहे हैं? जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज 8 घंटे का अधिकार खत्म करके 12 घंटे का अधिकार लाना चाहते थे, उस पर भी रोक लगाई गई, हड़ताल किया गया। मोदी को पता लग गया कि अगर ये इस पे लागू कर दिया तो देश के अंदर आग लग जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए साथियों। आज जो अभी ESI बोर्ड की मीटिंग हुई थी, हमने इसमें एडिशनल कमिश्नर संजय SC यादव भी गए थे और राजकुमार आनंद लेबर मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। उनको कहा कि आज देश का दुर्भाग्य देखिए कि मजदूरों के भलाई के लिए कानून बने हुए हैं। ग्रेस्ट एक्ट मजदूरों के भलाई के लिए बना हुआ है। आज अगर मजदूर जो कुशल कारीगर है, कुशल कारीगर का तनख्वाह 20,903 रुपये है, लेकिन PF की लिमिटेशन उन्होंने बढ़ा दी, 15,000 का रखी है। जो 15,000 जिस मजदूर ने कर दिया है, तो वो कारखानदार क्या करेगा कि उस तनख्वाह में बाइफरकेट कर देगा, 15,000 बना देगा और बाकी के HRA दिखा देगा या कन्वेंस अलाउंस दिखा देगा। कल को आप रिटायर हो गए तो आपको 15,000 पे ही आपको पेंशन वो जो ग्रेस्टी मिलेगी। ये मजदूरों को हमने मोदी उसमें राजकुमार आनंद जी को उसको बताया कि जहां मजदूरों के हक में और जहां मजदूरों ने आपको चुन के भेजा था, आज ऐसा कानून क्यों बना रखे हैं? आज 21,000 पे ESI लागू कर रखी है। हम लोगों ने कहा कि ESI और PF की लिमिटेशन हटा दी से, अगर लिमिटेशन हट गई तो कल को हमारा मजदूर है रिटायर होगा तो उसे ग्रेस्टी मिलेगी, तो पूरी तनख्वाह पे मिलेगी। लेकिन जो ESI PF के अंदर बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो आपका गला काटने के लिए बैठे हुए हैं कि कैसे कारखानदारों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। उसी के तहत में इन्होंने 15,000 PF की लिमिटेशन कर रखी है और ESI की लिमिटेशन कर रखी है।